कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब ना कोई किताब थी, ना कोई भाषा, ना कोई मंदिर, बस आकाश था, अग्नि थी और कुछ मौन बैठे हुए ऋषि। वे लिख नहीं रहे थे, वे सुन रहे थे। क्या? ब्रह्मांड की धड़कन। उसी धड़कन को हमारे पूर्वजों ने नाम दिया श्रुति। श्रुति यानी वो जो सुना गया। और इसी श्रुति से जन्म हुआ वेदों का। लेकिन सवाल है, क्या वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ हैं या वे मानव चेतना का पहला वैज्ञानिक अनुभव है? आज हम इसे शांत दृष्टि से समझेंगे। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से आया है, जिसका अर्थ है जानना। लेकिन ये सामान्य जानकारी नहीं है, ये अस्तित्व को जानना है, जीवन को समझना है, प्रकृति के नियमों को पहचानना है। वेदों को लिखा नहीं गया था, उन्हें अनुभव किया गया। ऋषि जंगलों में ध्यान करते थे, घंटों, दिनों, कभी-कभी महीनों। और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता था, तब उन्हें एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती थी। वही ध्वनि मंत्र बन गई, वही अनुभव ज्ञान बन गया। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, इसकी शुरुआत अग्नि से होती है। लेकिन यहाँ अग्नि सिर्फ आग नहीं है, अग्नि ऊर्जा है, परिवर्तन है, सृजन और विनाश का संतुलन है। जब हम कोई संकल्प लेते हैं, जब हम भीतर से जागते हैं, वही अग्नि है। यजुर्वेद कर्म का वेद। ये हमें सिखाता है कि जीवन एक यज्ञ है। हमारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म इस ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। इस संतुलन को वेदों में कहा गया ऋत। ऋत यानी प्रकृति का नियम। सूर्य का उगना, ऋतुओं का बदलना, श्वास का चलना, सब कुछ एक व्यवस्था में है। सामवेद संगीत का वेद। ये कहता है कि ब्रह्मांड मौन नहीं है, ये गा रहा है। हर तारा एक स्वर है, हर हवा का झोंका एक लय है। इसीलिए कहा गया नाद ब्रह्म, ध्वनि ही ईश्वर है। अथर्ववेद जीवन का वेद। ये हमारे दैनिक जीवन की बात करता है। स्वास्थ्य, मानसिक शांति, प्रकृति के साथ संतुलन। ये हमें याद दिलाता है पृथ्वी सिर्फ संसाधन नहीं है, वो परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। आज हम तकनीक से जुड़े हैं, लेकिन अपने भीतर से कटे हुए हैं। हम ब्रह्मांड की तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं देख पाते। वेद हमें बाहर नहीं, अंदर की यात्रा सिखाते हैं। ऋग्वेद कहता है अपने भीतर की अग्नि जगाओ। यजुर्वेद कहता है अपने कर्मों को सजग बनाओ। सामवेद कहता है शोर में भी संगीत सुनो। अथर्ववेद कहता है धरती को परिवार समझो। वेद अतीत नहीं है, वे चेतना की दिशा है। जब अगली बार आप शांति से बैठें, आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और सुनने की कोशिश करें। क्या कोई सूक्ष्म ध्वनि है, कोई शांत कंपन? शायद वही वेद है। वेद किताबों में बंद नहीं है, वे हर उस क्षण में है जब मन शांत हो जाता है। यही है वेदों का रहस्य। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। ये है शांत दृष्टि, जहां हम शोर से नहीं, शांति से देखते हैं।